हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती है, अब आपका फेज 3 आ चुका है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर बच्चे के मन में ये है कि सर कैसे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, चाहे इसे हम पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 टीजीटी या पीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे होगे। अगर ये फॉर्मूला आप समझ लेते हैं तो काफ़ी बच्चों ने पहले भी सिलेक्शन लिया है, इस भर्ती में भी लेंगे। तो समझने की आवश्यकता है, तो वीडियो पूरा आप देखिएगा। सबसे पहले बात करें कि सर सीधी बात पे आता हूँ कि 150 क्वेश्चंस का जो आपका पेपर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से आपका रहना है। 30 + 40 + 80 इस पैटर्न पे जो है आपका पेपर रहेगा। अब ये जो 30 क्वेश्चन हैं वो एक इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने बेसिक हिंदी पढ़ रखी है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप केवल जो है ना टीआरई 2 के 1 या 2 पेपर जो है ना, 1, 2 या 3 पेपर जो है आप करके चले जाना। उनमें जो भी 30 क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी भाषा अर्थ के जो 30 क्वेश्चन पूछे हैं वो करके चले जाना। वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पार्ट पे आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर ये आपके जो है मेरिट में किसी प्रकार का इसका योगदान नहीं है। तो लास्ट के जो 10 दिन हैं, ठीक है, लास्ट जो 10 डेज है उनमें जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट के 10 दिनों में आपको ये पढ़ना है, इस पे आपको इतना फोकस नहीं करना है। और मैंने बता दिया है इसके लिए जो है, मान लो कि फिर भी आपको ज़्यादा समस्या है तो मैं लास्ट में इसका भी उपाय बताऊंगा। बाकी आप जो टीआरई 2 के या टीआरई 2 के जो भी पेपर थे ना, उनमें आप हिंदी के क्वेश्चंस लगा के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा यहाँ से। फिर सबसे बड़ा डाउट, सर ये जो 40 क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के रहेंगे, जी के रहेंगे, अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू रहता है, ध्यान रखना। यहाँ से पिछला पेपर जो हमने एनालिसिस किया है कि सर यहाँ से जैसे मैथ के आपके 8 क्वेश्चन हैं, साइंस के आपके 8 क्वेश्चन पूछता है, इसी क्रम में पूछेगा। फिर जीके पूछता है। अब जीके में इसमें हमने देखा है कि लगभग जो है ना, आप देख लेना हर शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ है उसमें 8, 9 या 10 क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर उठाता है। मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता है। आप पिछले पेपर का एनालिसिस करके देख सकते हैं, जैसा कि हमारी टीम ने एनालिसिस किया है। तो ये 40 क्वेश्चन जीके जीएस के लिए देखो, मैथ्स प्रीवियस ईयर लगा दीजिए, साइंस लगा दीजिए, जीके जीएस और सारा प्रीवियस ईयर आप लगा के चले जाइए। इसके अलावा जो टीआरई 2 का पैटर्न था भाई, जैसे कुछ मैथ्स के ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो ओनली फॉर्मूला बेस है, इतना हार्ड नहीं है। अगर फॉर्मूला तुम्हें आता है तो आप मैथ्स भी बना सकते हो, साइंस भी एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ते हो तो आप बना सकते हो। तो ये 40 क्वेश्चंस का यहाँ समाधान है। अब सर हमारे पास, आप देखो यहाँ से अगर आपको मैं बता दूं, ये 40 क्वेश्चंस का जो है मैटर हमारे पास तैयार हो चुका है। यहाँ हम आपको 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। इन 1500 क्वेश्चन में मैथ के भी रहेंगे, साइंस के, जीके जी सारा रहता है। वो देखो ये पेड है क्योंकि इसमें मेहनत लगी है। RS99 में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? तो एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 6376703831। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 80 नंबर का मामला। तो 80 नंबर आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। कहाँ से आपको तैयार करना है? आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक्स है वहाँ से आपको तैयार करना। जैसे मान लो कि पीआरटी की आप तैयारी कर रहे हो, तो पीआरटी के लिए आप 10th तक की बुक्स पढ़ लीजिए, काफ़ी आपकी भाई। जैसे 6 से लेके चालू कीजिए, 6, 7th, 8th, 9th, 10th, इनकी आप जो है ना एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक को रिवाइज कर लीजिए। 6 to 8 में सेम काम करना है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं उनको आपको देखना है। जैसे मान लो मैथ साइंस से आप हैं टीजीटी में और पीजीटी में, अब सब्जेक्टिव आपका मैटर रहेगा तो सारा सब्जेक्टिव आपको यहाँ से पढ़ना है। ध्यान रखना, पूरा जो आपका पेपर बना है पिछला, वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड बना है, ठीक है। तो सारा पेपर जो है यहाँ से बनता है। तुम्हारी आपकी जो है भाई 120 से आपकी मेरिट बननी है, 40 + 80 यहाँ से आपकी मेरिट बननी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 120 में से 120 का स्कोर करना है। हालांकि मैं थोड़ी सी 2-3 पॉइंट और आप समझोगे तो और क्लियर आपका हो पाएगा। जैसे मान लो कि आप किसी भी लेवल की जो है इस टीआरई 3 में आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि एक तो पीवाईक्यू, एक आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे ध्यान दे लीजिए, ठीक है। अब ये सारा जो आपका जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला कि 40 सबसे पहले इस पे आप कवर कर लीजिए, पहले से बोलता आ रहा हूँ। ये 40 में से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर सबको तैयार कीजिए। अब इसके लिए हमारे 1500 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, जो आपको 6376703831 इस नंबर पे जो है, ये 3 है लास्ट में, ठीक है, 31, इस पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो आपको ये पीडीएफ मात्र 99 RS में अभी तो मिल रही है। उसके बाद हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए। फिर रहा 80 नंबर का। सर 80 नंबर का कहाँ से पढ़ें? अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी या एससीईआरटी नहीं है तो इनके हमारे पास एमसीक्यू फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मेट में नोट्स हैं, तो वो भी आपको निर्धारित शुल्क के साथ मिल जाएंगे। उसके लिए जो है नंबर मैंने आपको ये दे ही दिया है, ठीक है। लास्ट में 3 है, 31 है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अब देखो लास्ट है, समय बहुत कम है,
तो समय के अनुसार जो अपनी तैयारी करते रहिए। जो मैंने आपको 30+40+80 का जो आपका फॉर्मूला समझाया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी अगर और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया है, आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको यहाँ से रिप्लाई कर देंगे। तो बाकी जो है लगातार क्लासेज भी आपको यूट्यूब पर मिल रही हैं, वो भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए तो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया है, इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।